जय श्री बालाजी। 26 अगस्त शाम 15:25 पर मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल की ये शत्रु राशि है और इसके ऊपर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं रहने वाली है। लेकिन मंगल के दोनों तरफ बृहस्पति और बुध रहेंगे। तो शुभ ग्रहों का किसी ग्रह के दोनों तरफ आना ग्रह की शुभता को बढ़ा देता है। मंगल का मिथुन राशि में जो गोचर किस लगन के लिए क्या प्रभाव देने वाला है मैं बताऊंगा आपको। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं उन फ्रेंड्स से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। चलिए बात कर रहे थे मंगल के गोचर की, जो कि मिथुन राशि में होने जा रहा है और मिथुन राशि मंगल की शत्रु राशि है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए मंगल लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव में मंगल जब पाप ग्रह तृतीय भाव में आते हैं तो शुभ फल देते हैं। आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नया जोश, जिस जोश के साथ आप लगेंगे अपने काम में, अपने सभी कार्यों को निपटाने में। लेकिन आपको थोड़ा अपनी सेहत का भी जहाँ पे ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मिले जुले से यहाँ पर रहने वाले हैं और दोस्तों मित्रों अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी संबंध थोड़े मध्यम रहने वाले हैं। लेकिन मंगल की जहां से सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी और भाग्य को निखार आएगा, भाग्य में भी एक नया जोश आएगा और अष्टम दृष्टि आपके व्यापार के भाव पे, आपकी योग के भाव पे। तो एक नई एनर्जी के साथ आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में आप लगेंगे और भाग्य भी आपका जागृत होगा। अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करिएगा, मीठा बोलिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें। आपके भाग्य में और आपके कारोबार में, आपके जॉब में वृद्धि होगी। आप अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए मंगल 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी संबंध जहां पर मध्यम रहने वाले हैं। 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, सेव किए हुए पैसे भी खर्च हो जाएंगे। घर परिवार में आप पूर्ण समय नहीं दे पाएंगे। घर परिवार के सुख में कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी रहने वाली है। आपकी बोलबानी यहाँ पर बहुत खुश्क हो जाएगी, अग्रेसिव हो जाएगी। बस इसी से आपको बचना है। अगर घर में कोई कलह का वातावरण बनेगा तो आपकी बोलबानी से बनेगा। पति पत्नी संबंधों में अगर कोई दरार आती है तो आपकी बोलबानी के कारण आएगी। मीठा बोलने का प्रयास करिए, खुश्क भाषा को त्याग दीजिए। मंगलवार के दिन मीठा प्रसाद
हनुमान जी को चढ़ाएं, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए मंगल एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होंगे और लगन में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी लगन में, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक नया जोश आएगा, एक नया आपकी बॉडी में काम करने की जो ताकत होती है वो आएगी। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो भी आएगी और कोई ना कोई आप डिस्प्यूट भी खड़ा कर सकते हैं। तो इस डिस्प्यूट से बचना है, कोई डिस्प्यूट नहीं खड़ा करना, आपको ईगो से बचना है। शेष मंगल अपनी एनर्जी आपकी बॉडी को देंगे और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके मध्यम रहने वाले हैं और आय के भी साधन जहां पर पैदा होंगे और ये आय के साधन आपके अंदर जो एनर्जी आएगी, मंगल की एनर्जी, उसी से पैदा होंगे। आप अपने हर कार्य को बहुत जोश के साथ, बहुत भाग तोड़ करके करेंगे। बस गुस्सा और ईगो साइड पे करिए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारका होते हैं, दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन 12वें भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज में पूर्ण जोर लगाना है, पढ़ाई लिखाई में उनको पूर्ण ध्यान देना है। जिनकी संतान बड़ी है उनको भी अपनी संतान के ऊपर कुछ नज़र रखनी है। संतान कहने से बाहर हो सकती है, आपके आगे जवाब दे सकती है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी मंगल का जो गोचर बहुत अच्छा नहीं रहने वाला हो। दसम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में कारोबार के लिए, आपकी जॉब के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, कोई उसके लिए आपको बहुत भाग तोड़ करनी पड़ सकती है, कुछ फील्ड वर्क करना पड़ सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हैं, कोई इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, तो उस सिलसिले में आपको लाभ की संभावनाएं हैं। विदेश यात्रा की भी जहां पे संभावनाएं बन सकती हैं। मंगल का 12वें भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें। मीठा हलवा आपको बनाना है, पानी की जगह उसमें दूध डालना है। ये हलवा बनाकर आप अपने हाथों से अपने घर के मेंबर्स को सर्व कर सकते हैं या किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान में भोग लगवाकर वहां बांट सकते हैं। तो ये मंगलवार के मंगलवार आपको ये उपाय करना है। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए भी मंगल योग कारका होते हैं, 9वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। घर परिवार का सुख बेशक मध्यम रहेगा लेकिन मिलने वाला है। माता श्री की सेहत भी मध्यम रहने वाली है और भाग्य का स्वामी एकादश भाव में, तो कहीं ना कहीं भाग्य यहाँ पे आपका साथ देने वाला है, कहीं ना कहीं आय के साधनों में बढ़ोतरी करने वाला है। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध मध्यम रहेंगे, लेकिन मंगल को अच्छा करिए। और मंगल अच्छे होंगे हनुमान चालीसा जी का पाठ करने से, दुर्गा का पाठ करने से। हनुमान जी को लाल रंग का सिंदूर चढ़ाकर आइएगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए मंगल तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और 10वें भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोई गुस्सा, ईगो
ये मंगल देव दे सकते हैं, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि लगन के ऊपर रहने वाली है। दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी संबंध मध्यम रहेंगे। अष्टम भाव का स्वामी होकर दसम भाव में, कहीं ना कहीं आपकी जॉब में, आपके व्यापार में कुछ ना कुछ रुकावटें खड़ी करेगा। बस अपना अलर्ट रहिएगा, किसी को कोई भी मौका यहाँ पे मत दीजिएगा। लेकिन अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या आपका कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, तो ये मंगल आपको लाभ देने की स्थिति में है। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए मंगल द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सेविंग्स आप पहले से कुछ ज्यादा कर पाएंगे, सेविंग में आ रही रुकावटें थोड़ी दूर होंगी, भाग्य जहां पे आपका साथ देने वाला है, लाइफ पार्टनर के साथ संबंध आपके मध्यम रहने वाले हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर आपका आपके भाग्य को जगाने में बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप है, फैक्ट्री है, कोई आपकी व्यापार है, वहां पर लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व कीजिए। कोई आपके व्यापार में, कोई आपकी जॉब में कोई समस्या आ रही है, तो उसकी बात अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करके उसे सॉल्व आउट करिए या उसके अनुसार चलने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो जब भी आप घर से निकले सुबह काम के लिए, चाहे आपको जॉब पे जाना है, चाहे आपको अपने व्यापार पे जाना है, अपने लाइफ पार्टनर से कुछ पैसे लेकर जाएं। उन पैसों को जहां आप चाहें खर्च कर दें, लेकिन शाम को आकर वो पैसे आपको बढ़ाकर वापस करने हैं। मान लीजिए आप 20 रुपए ले गए तो 25 रुपए वापस कर दीजिए, 30 रुपए वापस कर दीजिए। इससे आपकी बरकत बढ़ेगी आपके कारोबार में और आपका भाग्य आपको साथ देगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए मंगल लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी अष्टम भाव में, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ड्राइविंग आपको थोड़ा ध्यान से करनी है। छठे भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बहुत अच्छे योग यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, लेकिन मंगल को यहाँ पे थोड़ा शांत रखिएगा। मीठा बंद भी कहते हैं, पाव भी कहते हैं, तो खाने में ही मीठा होता है, वो लेकर आवारा स्ट्रीट डॉग्स को आप डालिएगा, या मीठी गुड़ वाली रोटियां तंदूर के ऊपर लगवाकर आवारा जानवरों को डालिएगा। लेकिन तंदूर पर लगवानी है, आम लोहे के तवे पर नहीं लगानी। अगर तंदूर के ऊपर रोटियां नहीं लगे तो आम आजकल जो मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, वहां से आपको एक मिट्टी का तवा मिल जाएगा। उस मिट्टी के तवे के ऊपर एक साइड से रोटी लगवानी है। 8 रोटियां लगवाकर कुत्तों को बांट दीजिए, कुत्तों में डाल दीजिए। केसर का तिलक करिएगा, नाभि में भी करिए, उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। तो धनु लग्न के लिए मंगल 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल करेगा। आपको बस ये ईगो वगैरह छोड़ना है। आपकी लाइफ पार्टनर में भी ईगो आ सकती है, तो कहीं ना कहीं स्थितियां डगमगा सकती हैं। पंचम भाव का स्वामी होगा सप्तम भाव में। विद्यार्थी वर्ग के लिए मध्यम समय है। जिनकी संतान बड़ी है
उनके लिए भी समय मध्यम है। उनकी आपकी संतान भी कुछ ना कुछ मध्यम फल आपको देगी। कभी कहना मान लिया, कभी नहीं माना, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए समय भी मध्यम है। बहन जब भी आपसे मिलने आए उसको मीठा जरूर दीजिए, या आप बहन से मिलने जाएं तो मीठा जरूर दें। चलिए बात करते हैं मकर लग्ना की। तो मकर लग्ना के लिए मंगल एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। घर परिवार का सुख, माता श्री की सेहत मध्यम रहने वाली है। बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं दिखता है। कोई आप व्हीकल लेना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कोई वाहन लेना चाहते थे, त्याग दीजिए। आय के साधनों के लिए भी यहाँ पर आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कोई इंटरव्यू दे रखा था, तो वहाँ पर आपको बुलावा आने की संभावनाएं हैं। छोटी कन्याओं को मीठा दूध पिलाइएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करें कुंभ लग्ना की। तो कुंभ लग्ना के लिए मंगल दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। जो कला के क्षेत्र में हैं उनके लिए समय बेहतरीन है। कारोबार में, जॉब में भी मध्यम फल जहाँ पे मिलने वाले हैं। बस पंक्चुअल रहिए, अपना कार्य पूर्ण करिए। और मंगल जो कि तृतीय भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं मीन लग्ना की। मीन लग्ना के लिए मंगल नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वितीय भाव के भी स्वामी होंगे और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। घर परिवार का सुख यहाँ पे पूर्ण मिलने वाला। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। कहीं ना कहीं आप धन भी संचित कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा अपना गुस्सा त्यागना है, ईगो त्यागना है। भाग्य यहाँ पर खुलकर आपका साथ देने वाला है। कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कोई आप व्हीकल लेना चाहते थे, तो ये मंगल का गोचर वो कार्य कर सकता है। कहीं ना कहीं आपको अपने धर्म से जुड़कर रहना है। आपके गुरुओं का, अपने इष्ट देव का पाठ करते रहना है। भाग्य आपका निखर कर आपका साथ देगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा कवच का पाठ करिए, तो मंगल यहाँ पे आपको बेहतरीन शुभ फल देने वाले हैं। केसर का तिलक करिएगा माथे पर भी और नाभि में भी। कभी किसी दरिया की तरफ जाना पड़े या नहर की तरफ जाना हो, चावल, चने की दाल और गुड़, ये तीन चीजें मिलाकर चलते पानी में जल प्रवाह करिएगा। मंगल देव शुभ फल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मंगल का गोचर। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक मंगल बेशक शत्रु राशि में है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि मंगल के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को याद दीजिए। जय श्री बालाजी।